ओके फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे आपको लेक पैलेस दिख रहा होगा। मैंने इस पार्ट की शुरुआत इसलिए यहाँ से करी हुई है बिकॉज़ इस पैलेस को लेने का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न इसलिए भी था कि यहाँ से लेक का व्यू और लेक पैलेस का व्यू बहुत अच्छा आता है। अब आप लेक पैलेस में ही रुकोगे तो वहाँ से तो क्या ही व्यू आएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पैलेस प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा। बट फ़तेह प्रकाश पैलेस में वैसा नहीं है। इनके पास एक ही रेस्टोरेंट है और उस हिसाब से वॉकिंग एमिनिटीज़ या फिर मैं कहूँगा कि वॉकिंग एरिया उतना नहीं है। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने इस पार्ट में दिखाने की कोशिश की है कि क्या क्या ये लेकर आता है फ़तेह प्रकाश अपने साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से फ़तेह प्रकाश को भी यूनिक बनाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए प्लीज़ इस पार्ट को एंड तक देखिए, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑल्दो इनको सिटी पैलेस में थोड़ी सी जगह मिली है, बट स्टिल उसके बाद भी इन्होंने अपने हॉस्पिटैलिटी को और बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी अपग्रेडेड और अप टू द मार्क रखने की पूरी कोशिश की है। होटल सिटी पैलेस का ही पार्ट है, सो आपको सिटी पैलेस की एंट्री से ही अंदर आना पड़ता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ फतेहपुर होटल का मेन एंट्रेंस है। After you enter, the hotel has a beautiful sitting area offering marvelous lake palace views. Reception is filled with grandeur with photos of royal family. चेंजिंग एरिया में आपको ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, लाइक लॉकर्स, स्टीम रूम, शावर एंड आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स को लेस देन 10 सेकेंड्स में ड्राई करने के लिए ड्रायर। Swimming pool is a temperature controlled pool which is not very common when it comes to shared pools. Don't forget to swim while enjoying the exceptional views just in front. For pool rules and other related information, our board is very well designated.
होटल के पास एक ही रेस्टोरेंट है, सनसेट टेरेस, विच इज़ इक्वली रोमांटिक एंड ड्रामेटिक। उदयपुर के रॉयल पैलेस एंड लेक पिचोला के सीनिक व्यूज़ आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ मल्टी क्यूजीन ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट विद वेराइटी ऑफ डिशेज अंडर इट्स अम्ब्रेला। दरबार हॉल इज़ द होटल्स बैंक्वेट। ये काफ़ी अवार्ड्स अपने नाम कर चुका है फॉर वेडिंग्स। सभानगर कॉन्फ्रेंस हॉल हैज़ अ पिलर फ्री हॉल ऑफ 5177 स्क्वायर फीट्स। सेकेंडली, सत्कार हॉल इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। टॉकिंग अबाउट कैपेसिटीज़, then Sabhanagar has a maximum capacity of 390 and Satkar 400 packs respectively. Banquet also features Pichola Darshan, Surya Darshan Bar and Crystal Gallery. अब एंजॉय कीजिए फतेह प्रकाश पैलेस एंड सिटी पैलेस के एलिगेंट एक्सटीरियर शॉट्स। द लिट अप व्यू एट नाइट ऑफ बोथ दीज पैलेसेस इज रिमार्केबल। प्राइसिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताज फतेह प्रकाश पैलेस की, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपकी पॉकेट पे कितना हैवी आएगा व्हेन यू कम टू दिस प्रॉपर्टी। जो इनकी स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है उसका नाम है पैलेस रूम। एरिया इज अराउंड 414 स्क्वायर फीट्स। जो प्राइस ब्रेकफास्ट के साथ चलता है दैट इज़ अराउंड 24-25,000 रुपीज़। अगेन प्राइसेस बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, तो इसमें आप 5 to 10,000 का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रख लो। मे बी आपको ये 22-23 में भी मिल जाए, मे बी आपको ये 30-32 की भी पड़ सकती है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दैट इज़ डीलक्स स्वीट। डीलक्स स्वीट का एरिया इज़ अराउंड 749 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट्स। इसका जो रेट रहता है दैट इज़ अगेन 5,000 इन द रेट्स इंक्रीमेंट ऑफ द बेस कैटेगरी। इससे पहले जो हमारी कैटेगरी थी इसका रेट अप्रॉक्स 30-32 के आसपास रहता है। जिस कैटेगरी का हमने आपको टूर दिया है उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से लेके 45 के बीच में वेरी करता है। लग्जरी स्वीट विद बाथटब जकूजी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा है। मैंने देखा है कि 34-35 में भी लोगों ने बुक किया है, एंड 45-48 तक भी इसके रेट्स चले जाते हैं। लग्जरी स्वीट विद बाथटब जकूजी एंड सिट आउट इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। एरिया है 775 स्क्वायर फीट्स। रेट्स 45, 48, 50 अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में रहते हैं। 42-43 में भी मैंने बुक करते देखा है। उसके बाद है ग्रैंड लग्जरी स्वीट विद बाथटब जकूजी एंड लिविंग एरिया। 990 स्क्वायर फीट्स एरिया साइज़ है। रेट्स 60, 65, 68 इस तरीके से रहते हैं। एवरेज रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको तो पता ही कितना डायनेमिक रहता है। और जो इसके बाद कैटेगरी विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ईजीली दैट इज़ रॉयल स्वीट विद बाथटब जकूजी एंड लिविंग एरिया। इसका जो एरिया साइज है दैट इज़ 1044 स्क्वायर फीट्स एंड रेट्स आर अप्रॉक्स 90,000 to 1 लाख रुपीज़। ये है प्राइसिंग। अगेन मैंने देखा है कि जो
पहले 2019-2020 में मैं देखता था जो बहुत ज़्यादा पीक समर्स का सीज़न होता था उसमें रेट्स थोड़े से कम रहते थे, बट अब तो सिनेरियोज चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर रूम साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है, बिकॉज इट्स अ पैलेस प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको हो सकता है सेम कैटेगरी में 50, 60, 70, 80 स्क्वायर फीट्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए एंड चूज़ द राइट रूम कैटेगरी फॉर यू। प्रॉपर्टी का ट्रिप तो आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि क्या क्या इंक्लूजन्स ऐसे होते हैं जो कि मैंने बीच में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं प्रॉपर्टी का आपको एक अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी इस ऐसे कॉम्प्लेक्स में सिटी पैलेस जो अपने आप में एक हिस्ट्री लेकर आता है। तो राजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या फिर इनकी डायनेस्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कब बना था, क्या कैसे, सब कुछ आपको एक्सप्लेन अपने आप ये कंपाउंड कर देगा व्हेन यू विल टेक अ ट्रिप ऑफ सिटी पैलेस। इस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पे एक प्रो टिप आपको देनी पड़ेगी रूम्स को लेके कि आप लेक व्यू रूम्स ही लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से लेक पैलेस, ओबरा उदय विलास, लीला पैलेस, ये सारे होटल्स आसपास ही बने हुए हैं, तो आपको यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप रूम कैटेगरी अपने हिसाब से चुन सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली बजट एंड एवरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैटर। प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं तो हमारी पैलेस प्रॉपर्टीज़ का आपने पहले वीडियोस भी देखे होंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ कि वहाँ पे हेरिटेज वॉक हो जाती है, वो इंटरनली कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करा देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, हेरिटेज वॉक जैसा कुछ नहीं होता। आप सिटी पैलेस का अगर ट्रिप करने टूर लोगे तो आपको एज अ टूरिस्ट ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वो है दरबार हॉल, जिसके ऊपर क्रिस्टल गैलरी है। वो दरबार हॉल इन्हीं का ही है, इन्हीं का बैंक्वेट है। तो आप जब आप उसका ट्रिप लेते हो तो आपको ऊपर क्रिस्टल गैलरी वगैरह देखने को मिल जाएगा, सॉर्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको जितने भी अट्रैक्शंस देखने हैं, जैसे राजा का घर भी दिखता है वहाँ से, बाकी सारी चीज़ें वो सारी आपको अपने नॉर्मल खर्चे भी देखनी पड़ेंगी, जस्ट द वे नॉर्मल टूरिस्ट कम्स। प्रॉपर्टी की बाकी एमिनिटीज़ की बात कर लेता हूँ। एक रेस्टोरेंट के पास सनसेट टेरेस, रेट्स थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ आपको। 1000 रुपये से डिशेज स्टार्ट होती हैं मिनिमम, स्वीट डिशेज ही 600 to 800 कॉस्ट करती हैं। एवरेज डिनर कॉस्ट, डिनर ही करना चाहिए शाम से, वो सबसे अच्छा व्यू होता है उसका लेक का। एवरेज कॉस्ट फॉर डिनर मेरे हिसाब से 6 to 10,000 है, डिपेंडिंग आप क्या ऑर्डर करते हो, फॉर 2। इसके अलावा जो हमारा पूल एरिया है वो काफ़ी पिक्चर्स की हुआ है, हीटेड पूल है तो ऑब्वियसली थोड़ा मज़ा तो आता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे हनीमून कपल्स को भी वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते देखा, जिनकी फ़ोटो स्टाफ ही क्लिक कर रहा होता है। तो मुझे लगता है उनको अब कोई फोटोग्राफी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिन में इतनी फ़ोटोज़ खींचते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे गुजरात भी काफ़ी पास है, तो काफ़ी क्राउड वहाँ से भी आता होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी क्योंकि हिस्टोरिकल है, HRH ग्रुप से ताज ने ली थी 2 साल पहले, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन की हैं, चेंज करी हैं। HRH ग्रुप की एक और प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, आप चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो स्टे लेने के लिए, शिव निवास पैलेस। हिस्ट्री मिलेगी आपको, बट उस लेवल का बहुत प्रोफिशिएंट ग्रैंडियर नहीं है जिस तरीके का ताज की ही बात करेंगे तो और पैलेसेस में है। फलकनुमा पैलेस हो गया, रामबाग पैलेस हो गया, लेक पैलेस हो गया, इस तरीके से। बाकी यहाँ लेक पैलेस में जाएंगे तो यहाँ का व्यू मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो लेक पैलेस का व्यू मिलेगा। ओवरऑल इसी तरीके से प्रॉपर्टी में आइए, एक्सप्लोर करिए, समझिए कि आपके लिए क्या स्टैंड अलोन पॉइंट था जिसने आपके यहाँ के स्टे को और वर्ती बनाया, और हमें भी बताइएगा कि अगर हमसे कुछ ऐसा मिस आउट हो गया हो। तो आई होप टूर ट्रिप जो भी आप कह लो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना मैक्सिमम आपको दिखा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो मैंने किया है। रेस्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड टेस्ट। बट अगर ये एफर्ट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको पैलेस प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जो ताज ग्रुप से काफ़ी कनेक्ट करते हैं। डू कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपके सजेशंस हैं, एंड अगर आप आए हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो जो आप हमारे बाकी व्यूअर्स को बताना चाहते हो। द मोस्ट पिक्यूलियर या फिर से द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एंड फाइनली प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट अब इसी टाइप की जो हम और पैलेस प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उदयपुर में, वो भी आपको देखने को मिले। टिल देन कीप एंजॉइंग स्टेकेशंस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।